रोज रोज समझाता हूँ, फिर भी यहाँ ठेला लगा लेते हो। फौरन हटा इसे। आज देखते हैं आम लोगों के साथ सिस्टम कैसा सलूक करता है। मुझे अपनी आंखों से देखना है यहाँ आम लोगों के साथ क्या होता है। ये शायद किसी मेहनती आदमी का ठेला लग रहा है। लीजिए साहब, गरम गरम पानी पूरी। मेहनत की कमाई है, दिल से बना रहा हूँ। काका, एक प्लेट पानी पूरी लगा दें। हाँ मैडम, बताइए तीखा या मीठा खाएंगी? एकदम तीखा बनाना, ऐसा कि मजा आ जाए। बस मैडम, अभी देखिए तीखा ऐसा बनाऊंगा कि याद रखेंगी। एकदम तीखा तैयार है। वाह, वाकई बहुत तीखा है। इंस्पेक्टर साहब, लगता है आज सब ठीले फिर लग गए हैं। ए गोपाल काका, तेरा ठेला आज फिर यहाँ लग गया। कितनी बार बोला है कि सड़क पर धंधा नहीं करना है, लेकिन तू तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। गरीब आदमी हूँ साहब, बच्चों को पालना है, थोड़ा साइड में ही लगाया है, किसी को तकलीफ नहीं हो रही। तू हमें सिखाएगा कि तकलीफ हो रही है या नहीं। और इस हफ्ते का हिस्सा कहाँ है? लगता है धंधा ज्यादा अच्छा चल रहा है, तभी दिमाग खराब हो गया है। नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है, अभी बहनी भी ठीक से नहीं हुई। शाम तक जो भी बनेगा मैं आपका हिस्सा थाने में पहुंचा दूंगा साहब। शाम तक? हमें बेवकूफ समझा है क्या? तो हमें शाम तक इंतजार कराएगा? नहीं साहब, मेरा वो मतलब नहीं था। अरे साहब, ये क्या कर रहे हैं? मेरी सारी तैयारी खराब हो जाएगी। समझ में नहीं आता तुम लोगों को? हटाओ यहां से सब कुछ। अरे साहब, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। ये क्या कर दिया आपने? साहब, ये मेरी दिन भर की मेहनत थी, सब बर्बाद हो गया। ये सब मेरी बेटी के डॉक्टर बनने का खराब था, सब सड़क पे बिखर गया। मेरी सारी मेहनत एक लम्हे में खत्म हो गई। ये आपने ठीक नहीं किया। किसी की मेहनत को इस तरह बर्बाद करना जुल्म है। ये क्या तरीका है? किसी गरीब की रोजी रोटी को इस तरह लात मारते हुए आपको शर्म नहीं आती? कौन हो तुम? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। एक मामूली सी औरत और मुझे कानून सिखा रही है। तो देखो जरा, आज समाज सेवा करने कौन आया है। अरे मैडम, तुम कौन हो? इसके रिश्तेदार हो? जाओ अपना काम करो, ज्यादा नीतागरी मत यहाँ झाड़ो। लगता है मैडम नई नई इस शहर में आई हैं, उन्हें पता नहीं इंस्पेक्टर विक्रम सिंह साहब कौन है। मैं कोई भी हूँ, लेकिन इस देश की शहरी हूँ। मैं पूछ रही हूँ, किस कानून ने आपको ये हक दिया कि आप किसी की मेहनत को ऐसे बर्बाद करें? ये गरीबों पर जुल्म नहीं तो और क्या है? जुल्म? रुक, तुझे अभी कानून सिखाता हूँ। बहुत बोल रही थी ना, अब समझ आया कानून? आपने गलत किया है, इसका हिसाब देना होगा। साहिब, आपने एक औरत पर हाथ उठा दिया। बड़ी आई कानून सिखाने। पहले अपनी औकात देखो। अब पता चला पुलिस से जबान लगाने का नतीजा। ये थप्पड़ नहीं, आपकी वर्दी की तौहीन है। हाँ, ले चलो, वहीं इसकी सारी अक्कड़ निकाल दूंगा। चुप रहो, इनके खिलाफ बोलना ठीक नहीं। यहाँ सब डरे हुए हैं। मतलब मामला वाकई संगीन है। बस एक फोन करूं तो सब सीधे हो जाएंगे। अगर अभी बता दिया कि मैं आईपीएस हूं तो ये सब फौरान बदल जाएंगे। नहीं, अभी अपनी पहचान नहीं बताऊंगी। देखना है ये आम औरत के साथ क्या करते हैं। देखते हैं ये सिस्टम एक बेसहारा औरत के साथ
कितनी नीचता तक गिर सकता है। चलो, बहुत बोल लिया तुमने, अब थाने चलकर बात करते हैं। बड़ी आई कानून सिखाने। अभी थाने जाकर सारी बहादुरी निकल जाएगी। अरे ये औरत तो बहुत तेज निकली, लगता है किसी बड़े घर की है। अरे नहीं रे, बड़े घर की होती तो भखारियों की तरह पानी पूरी खाती। जरूर किसी के साथ भाग कर आई होगी। हाँ हाँ, थाने चलने दे, सारी हैकड़ी निकाल देंगे। सब याद रख रही हूँ, एक एक चेहरा। डालो इसे लॉकअप में। अंदर जा, यहां बहुत बहादुरी निकल जाएगी। ये जगह किसी जेल से भी बदतर है। बहन, बहन, तुम्हें भी पकड़ कर लाए हैं? बहन, तुझे क्यों पकड़ा? मैंने बस एक गरीब की मदद करने की गलती कर दी। गरीब? इस देश में गरीबों की कोई जगह नहीं बहन। कानून सिर्फ अमीरों के लिए है। अगर तेरे पास पैसे नहीं या पहचान नहीं तो ये तुझे बहुत सताएंगे। दीदी, दीदी, मैंने बस अपनी पसंद के लड़के से शादी करने की सोची थी। मेरे घर वालों ने ही मुझे पुलिस से पकड़वा दिया। ये लोग सुबह से पीट रहे हैं, कह रहे हैं कि कबूल कर, तूने चोरी की है। यही हकीकत है, वही सिस्टम जिसका मैं खुद हिस्सा हूं। क्या हुआ मैडम, बहुत खामोश हो गई? और समाज सुधारक मैडम जी, कैसा लगा हमारा सरकारी मेहमान खाना? इंस्पेक्टर, तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने अपनी वर्दी का अपमान किया है। वर्दी का पाठ मुझे मत पढ़ा। हाँ, चुपचाप इस कागज पर साइन कर दे। इस पर लिखा है तुमने सरकारी काम में रुकावट डाली और नशे में हंगामा किया। मैं किसी झूठे कागज पर साइन नहीं करूंगी। मैंने कोई गलती नहीं की है। अब ठीक है, यही मच्छर काटेंगे, तब अकल ठिकाने आएगी। या फिर दूसरा तरीका भी है हमारे पास, बताओ मंजूर है? अपनी औकात में रहो इंस्पेक्टर। मैं साइन नहीं करूंगी। चल बाहर निकल। छोड़ो मुझे, ये गलत है। बड़ी आई इंसाफ की देवी, यहां हमारा कानून चलता है। अब अकल ठिकाने आएगी। अब बता, साइन करेगी या नहीं करेगी, या ये डंडा तेरी सारी समाज सेवा निकाल देगा? मारो मुझे, लेकिन याद रखना, हर एक चोट का हिसाब देना होगा तुम्हें। कौन लेगा हमसे हिसाब? अंदर। ये रात मेरे लिए एक सबक है। यही मेरी असल आजमाइश है। क्यों मैडम, रात कैसी गुजरी? अबे आज तेरी किस्मत अच्छी है, चल तेरी जमानत हो गई। मेरी जमानत किसने कराई? तेरे जैसे लोगों को बचाने कोई ना कोई मौरिख आ ही जाता है। चल निकल यहां से। एक मिनट, मुझे आपसे बात करनी है। मैडम, आप पर क्या इल्जाम लगाया गया है? कैमरा बंद करो, चल भाग यहां से। ये पुलिस स्टेशन है, कोई न्यूज रूम नहीं। चल भाई औरत, निकल यहां से। जमानत मिल गई ना, अब ज्यादा तमाशा मत कर। ये सब याद रखना जरूरी है। साहब, मेरे बेटे को छोड़ दो। भाग यहां से, बढ़िया। बस बहुत हो गया, खड़ी क्यों है? दफा हो जा। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। मेरा नाम कैसे पता? कांस्टेबल अजय। कांस्टेबल भूसले।
यह क्या हो रहा है? अब वक्त आ गया है। अबे फोन छीन ले इसका। अपनी जगह पर खड़े रहो। कमिश्नर ऑफिस से बात कराए। कांस्टेबल सौरिश। ये क्या हो रहा है? कमिश्नर साहब से बात कराइए। कहिए आईपीएस नेहा वर्मा लाइन पर हैं। जी मैडम, एक मिनट। नेहा जी, आप सब ठीक हैं? आपने इस नंबर पे फोन किया? नहीं सर, सब ठीक नहीं है। मैं इस वक्त एसएचओ शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में हूँ। मैं यहाँ की मेहमान थी। रात भर आपके लॉकअप में गुजारी है। इंस्पेक्टर विक्रम से पूछ लीजिए सर। उन्होंने कल रात मुझ पर हाथ भी उठाया था। बाकायदा हथकड़ी लगाकर मुझे यहाँ लाया गया। मैं चाहूंगी कि आप फौरन अपनी इंटरनल अफेयर्स की टीम के साथ यहाँ पहुंचे। और हाँ, एसएसपी साहब को भी साथ लेते आइएगा। यहाँ सिस्टम में कुछ ज्यादा ही गंदक फैल गई है, उसे साफ करना है। ये क्या हो गया? आप कौन हैं? मैं नेहा वर्मा, इस जिला की आईपीएस अफसर हूं। आई पी एस। ये तो बहुत बड़ी खबर है। जिला की आईपीएस अफसर भेस बदल कर आई और पुलिस ने उन्हें पेटा। ये तो सदी की सबसे बड़ी खबर है। हमसे गलती हो गई मैडम, हमें पता नहीं था। खड़े रहो इंस्पेक्टर। सर, बड़े अफसर आ गए लगता है। सर, एसपी साहब और एसएसपी भी आ गए। ये यहां क्या हो रहा है? मैडम, आप यहां आम कपड़ों में? मैडम, ये किसने किया? मैडम, ये क्या हो गया? सारे टेंशन में खड़े हो जाओ। मैडम, मुझसे गलती हो गई। कमिश्नर साहब, कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा कि आपकी पुलिस आम जनता के साथ कैसा सलूक करती है। मैंने गोपाल काका के ठेले की पूरी घटना अपनी आंखों से देखी। जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो आपके इस बहादुर इंस्पेक्टर ने मुझ पर हाथ उठाया, सिर्फ इसलिए कि मैंने गरीब के हक में आवाज उठाई। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, ये सब क्या है? मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बच्चों का वास्ता है, मुझसे भूल हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। बस यही तो रक्कत है। तुमने मुझे इसलिए नहीं पीटा कि मैंने कोई जुर्म किया था। तुमने मुझे इसलिए पीटा क्योंकि मैं एक आम औरत दिख रही थी। अगर मैं आईपीएस की वर्दी में होती तो क्या तुम मुझे कल रात इस कमरे में पेटते? क्या तुम मुझे झूठे केस में फंसाकर लॉकअप में बंद करते? बोलो विक्रम सिंह। माफ कर दो मैडम, माफ कर दो मैडम। ये पूरा थाना आपकी नाक के नीचे जुल्म का अड्डा बना हुआ है। कमिश्नर साहब, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, कांस्टेबल सुरेश और उनके साथ कल रात ड्यूटी पर मौजूद दोनों सिपाहियों को मैं तत्काल प्रभाव से निलंबित सस्पेंड करने का आदेश देती हूं। और सिर्फ सस्पेंशन नहीं, इन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, मुझ पर हाथ उठाने के लिए, सरकारी कार्य में बाधा डालने के लिए, एक महिला को रात भर गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखने और धमकाने के लिए। और हां, गोपाल काका के ठेले को जो नुकसान हुआ है
उसकी भरपाई भी उन्हीं की तनख्वाह से की जाएगी। मैडम मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी माँ बीमार है, मेरी बेबी का क्या होगा? जब तुमने उस गरीब गोपाल काका के ठेले को लात मारी थी, तब क्या तुम्हें उसकी बीमार माँ या भूखे बच्चों का ख्याल आया था? जब तुमने मेरे गाल पर थप्पड़ मारा, तब क्या तुम्हें अपनी बीवी की इज्जत याद आई थी? आज वाकई कानून की ताकत दिखाई दे रही है मैडम। सबसे पहले पारूती और मीरा को फौरन रिहा किया जाए और उनकी फाइल मेरे ऑफिस भेजवाई जाए। मैं खुद देखूंगी कि उन्हें इंसाफ मिले। मैडम, आपने हमारे लिए आवाज उठाई, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। आपने हमारी इज्जत बचा ली, खुदा आपको खुश रखे। गोपाल काका, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मेरे ही सिस्टम के लोगों ने आपकी रोजी रोटी छीनी। मैं वादा करती हूँ आपका ठेला आपको वापस मिलेगा और पूरे सामान के साथ आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से आधिकारिक लाइसेंस भी दिलवाया जाएगा। आज से कोई आपसे हफ्ता नहीं मांगेगा। मैडम, आप तो देवी हैं, आपने हमें बचा लिया। मैं देवी नहीं, बस अपना फर्ज निभा रही हूँ। आज जो हुआ वो शर्मनाक है, लेकिन ये एक शुरुआत भी है। मैं इस शहर के हर शहरी को ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, ना कोई नेता, ना कोई अफसर और न ही कानून के रखवाले। अगर पुलिस जनता की रक्षक बनेगी तो हम उसे सलाम करेंगे। मैं चाहती हूँ कि इस थाने के हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और हर हफ्ते उनकी फुटेज की जांच हो। आज हमने ये साबित कर दिया कि कानून सबके लिए बराबर है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन और सेक देने के मकसद से पेश की गई है। इसमें दिखाए गए तमाम किरदार और वाकयात फर्जी हैं। किसी भी हकीकी शख्स, इदारे या वाक़ये से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। कृपया इसको सिर्फ कज़ानी के तौर पर देखें और इससे सीख हासिल करें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट करके बताएं कौन सा कदम सबसे अच्छा लगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। शुक्रिया।